श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में की गई है। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुना, जिसके बाद न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 18 अक्टूबर दी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय से मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद पर स्टे की मांग की है, जिससे यथास्थिति बनी रहे। साथ ही कमीशन गठित कर मस्जिद का स्थलीय निरीक्षण कराकर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में हुए मंदिर और मस्जिद के समझौते को भी गलत बताया है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की गई है, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया गया है। साथ ही 1968 में मंदिर और मस्जिद के बीच हुए समझौते पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा न्यायालय में लगाई एप्लीकेशन के माध्यम से कहा गया है कि मंदिर में लगे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों के पत्थरों को आगरा फोर्ट मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया है। साथ ही मथुरा ईदगाह मस्जिद में भी हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों के पत्थर लगे हुए हैं, जो कि यह साबित करते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। इसी को लेकर याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मस्जिद के स्थलीय निरीक्षण आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे कराए जाने और कमीशन गठित कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करने की मांग की गई है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में चल रहा है और आज विशेष रूप से हमने उसमें कहा था, माननीय न्यायालय में अनुरोध किया था कि वहाँ पर जो स्टेटस को कर दिया जाए, और हम चाहते थे कि मौके से अमीन जा करके और अमीन की आख्या न्यायालय में आनी चाहिए। इसी को लेकर के आज न्यायालय में बहस हुई थी और आज हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया, जिसमें हम चाहते थे कि सिटी मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी या अपर जिलाधिकारी लेवल के एक अधिकारी होने चाहिए जिन्हें राजस्व की पूरी जानकारी हो, नॉलेज हो। दूसरा, हम चाहते थे कि सिटी एसपी सिटी पुलिस के एक अधिकारी हो। तीसरा, हम चाहते थे कि जो वास्तुशास्त्र है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, जो वास्तुशास्त्र उसकी उसे पूर्ण जानकारी हो। पुरातत्व विभाग का कोई अधिकारी मौके पर जाए, उन पत्थरों की आयु कितनी है, वो पत्थर जो लगे हैं वो मंदिर के ही पत्थर हैं जो मस्जिद में लगे हैं, उसकी आख्या, वो पत्थर जो पच्चीकारी की गई है, वास्तुशास्त्र है, वो सब मंदिर का है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर पुरातत्व विभाग का एक अधिकारी वहाँ जाए, जा कर के वहाँ उन सब का कितनी आयु है उन पत्थरों की, उस सब का एनालिसिस करने के बाद में अपनी रिपोर्ट, संयुक्त रिपोर्ट, जिसमें अपर जिलाधिकारी लेवल के अधिकारी होंगे, जिसमें पुलिस अधीक्षक लेवल के अधिकारी होंगे और जिसमें पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। और चौथी बात हमने कहा था कि वहाँ पर विकास प्राधिकरण से कोई चीफ इंजीनियर या इनके समकक्ष या इनसे अपर कोई अधिकारी वहाँ भेजा जाए, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है, क्योंकि इसका मुख पूरब की ओर है और पूरब की ओर सदा मंदिरों का मुख होता है, मस्जिद का नहीं होता है। वहाँ कोई इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि वहाँ मस्जिद होनी चाहिए, वहाँ मंदिर है। तो हम चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र का निपुण कोई अधिकारी विकास प्राधिकरण से जाए और ये 4 सदस्यीय पैनल माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया था कि बनाया जाए और वो 4 सदस्यीय पैनल वहाँ जा करके अपनी विधिवत रूप से अवलोकन करे सभी तथ्यों का, और सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें। हमारा ये भी निवेदन था कि हम बादीगढ़ भी उनके साथ जाएं, क्योंकि हम भी स्पॉट को देखना चाहते हैं, हम भी वहाँ की स्थिति को देखना चाहते हैं। तो ये आज प्रार्थना पत्र हमने दिया था। बहुत लंबी बहस हुई इसको लेकर के, माननीय न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों को सुना गया है, बहस को पूर्णतः सुना गया है, सभी तथ्यों को संज्ञान लिया गया है और माननीय न्यायालय के द्वारा अब इसमें 18/10/2021 तारीख निर्धारित कर दी गई है और 18/10/2021 को हमने जो प्रार्थना पत्र दिए उनसे भी प्रार्थना पत्रों की विधिवत सुनवाई होगी।